नीति भी आ जाती है। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, और वो क्या कहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में बीपीएससी ने अपनी साख पहले से जरूर बढ़ाई है। वो कह रहे हैं जी साख बढ़ा दी, पहले हर पर्चा लीक होता था, अब कुछ पर्चे लीक हो रहे हैं। मतलब लब्बो लुबाब उनका ये है। 6 ट्वीट किए उन्होंने, 6, और एक ट्वीट में कहते हैं लालू राबड़ी राज में भ्रष्टाचार के कारण बीपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों प्रोफेसर राम सिंहासन सिंह, डॉक्टर रजिया तबस्सुम और डॉक्टर लक्ष्मी राय को जेल भेजना पड़ा था। मतलब यहां हर जगह इतिहास पढ़ाने लगेंगे, वर्तमान की बात नहीं होगी। कोई पीड़ा, कोई संवेदना इन छात्रों के लिए नहीं। नहीं जी, वो लालू राज में तो 3 हो गए जी। देखिए, उनको बर्खास्त किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जाम में चीटिंग या पेपर लीक जो है सबसे जघन्य अपराध है, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। सुशील मोदी जी ने कुछ तथ्य सामने रखे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। और दूसरी बात ये भी है कि ये देशव्यापी समस्या है, और दुख की बात यह है कि लोकल लेवल पे पॉलिटिशियंस या लोकल लेवल पे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बगैर ये संभव नहीं होता। अब बात यह है कि आज भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे सटीक, सबसे कठोर कोई लॉ आया है तो वो एंटी कॉपिंग एक्ट था 1992 का, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आया था। लेकिन जो लोग ये मानसिकता रखते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, 1993 में जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने इस एक्ट को रिपील किया। हम तो चीटिंग की बात नहीं कर रहे, हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ कतई आप नहीं गोल है पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तुहिन, एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। यहां चीटिंग, नकल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पेपर लीक की। और आपने उत्तर प्रदेश का सही उदाहरण दिया 1992-93 का, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह वाला। एक मिनट, बिल्कुल सही दिया। जो सही बात होगी मैं सही कहूंगा। पर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, 30 मार्च को बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और जिसने जानकारी दी पुलिस को, अजित ओझा, जिस पत्रकार ने, उसे ही गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया गया। नीट का एग्जाम हुआ ना, यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ ना, पर्चा लीक हुआ। यूपीएसएससी पीईटी का इम्तिहान भी का पर्चा भी लीक हुआ ना। देखिए संदीप जी, ये कम से कम हिंदी हार्टलैंड में हर जगह की ये समस्या है। तो ये मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में ये नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो एक्शन लिए जाते हैं, जो गुनहगार थे उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चार्ज किया गया। और मैंने जिक्र क्यों किया एंटी कॉपिंग एक्ट का? जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज उसी तर्ज पर एक राष्ट्रव्यापी कानून की दोबारा आवश्यकता है। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए मैंने युवाओं के साथ मखौल हो रहा है ना। आप पर्चा दे रहे होते, आप पर क्या बीतती? आपने अच्छा पर्चा दिया, जैसे आलोक ने कहा, अच्छा पर्चा दिया, घर आए, माता पिता ने पूछा भाई तुहिन कैसा रहा? कि जी अच्छा रहा। पता लगा जी पर्चा तो लीक हो गया था, एग्जाम रद्द। क्या बीतेगी? नहीं, ये मैं समझ सकता हूं, उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। और कम से कम जहां भी ये लीक होता है, कम से कम उस राज्य में या उस जगह पे इमीडिएटली जो है 6 महीने जो है पूरी जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जो 28 साल का व्यक्ति है वो शायद उसको दोबारा मौका नहीं मिले अगर वो डेट पार हो जाता है। तो ये चीजें जो है, ये बातें नहीं आती है ना सरकार को समझ में। ये मैंने 3 दिन पहले कार्यक्रम किया। 81,000 जवानों के पद रिक्त हैं हमारी थल सेना में। 3 साल से इम्तिहान नहीं हुआ, भर्ती हो नहीं रही। 17.5 से 21 साल की उम्र होती है भर्ती होने की। जवान बूढ़े हो गए, जवान नहीं बन पा रहे। ये युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल वक्त साबित हो रहा है क्या तुहिन? नहीं संदीप जी, ये बहुत अच्छा है कि आप इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, लोकल फैक्टर्स होते हैं जहां पे ये करप्शन से अलग हटकर आप इस विषय को नहीं देख सकते हैं। और 2 ही तरीके हैं इसको, कठोर कानून और कठोर एक्शन। जो योगी जी का आपने जिक्र किया, योगी जी ने जो एक्शन दिया वो भी बताइए। तो 2 ही तरीके हैं इसको डील करने के। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में आज लोग जो है, करप्शन तो था ही, लेकिन इस तरह का करप्शन जो है सबसे जघन्य और सबसे घिनौना अपराध